आईनी बेंच ने 9 मई मुल्ज़मान के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, ये दायरा इख्तियार कौन तय करता है किसी का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा? कोई मिसाल दें जहां आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कस्टडी लेने पर प्रोसेस कौन शुरू करता है। जस्टिस हसन अजहर ने कहा कि माजी में मुख्तलिफ तनसीबात पर दहशतगर्द हमले हुए, बताएं उनका ट्रायल कहां हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अकीदत और रूहानियत के दरगाह वाले शहर से लाइव स्टॉक कार्ड का अजरा कर दिया। किसानों के लिए 11 अरब रुपए रखे गए। स्टॉक मार्केट ने तारीख रकम कर दी। स्टॉक मार्केट ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हम बातें सुनते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। बहुत साल बाद पाकिस्तान में अच्छी खबरें आने लगी हैं। जुबानी नहीं, अमली कामों पर यकीन रखती हूँ। आटे की कीमत पंजाब में कम हुई, इसको बढ़ने नहीं देंगे। किसी मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाब बुनियादी चीज है। हम बादशाहत के चक्कर में इनकलाब की तरफ नहीं जा रहे। हमें आगे बढ़ने के लिए खौफ के बुत को तोड़ना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि हकीकत में अजीम कौम बनकर दिखाना है। हर कोई चाहता है कि मेरे पास इख्तियारात ज्यादा हों। हम भूल चुके हैं कि अल्लाह को जवाब दे हैं। हम कशकोल तोड़कर हर इदारे को अपने पांव पर खड़ा करना चाहते हैं। हमेशा सोचते हैं कि मुल्क और सूबा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है कि अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो पीटीआई से मुलाकात कराए। बानी पीटीआई से मुलाकात चाहते हैं लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। बताया गया कि मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। मुज़ाकरात से मुताल्लिक हमारे 3 मुतालबात हैं जो कि बता दिए हैं। 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन कारकुनान की रिहाई हमारे मुतालबात में शामिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक्स केस। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। शरीक मुल्जिम असद फारूक अदालत में पेश। अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनके वकील अदालत में पेश न हुए। एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ ने समाअत की कि इसकी समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर सैफ अबड़ो को बड़ा रिलीफ मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को अहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ रेफरेंस खारिज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज सुनाते हुए रिमार्क्स दिए कि सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो टेक्नोक्रेट की अहलियत पर पूरा उतरते हैं। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन सेनेट के जरिए पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत आवान का रेफरेंस मुस्तरद कर दिया। सस्ती बिजली हुकूमत की पहली तरजीह है। माजी में हमने महंगी बिजली खरीदी और बनाई जिसका खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि भाषा डैम पर काम तेजी से जारी है। बिजली के पैदावार के साथ साथ तरसीली निज़ाम में बेहतरी भी जरूरी है जिस पर काम हो रहा है। हमने तवानाई मनसूबों में अवामी मफाद को मुकद्दम रखा। पन बिजली के वसाइल सस्ती बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। जमात इस्लामी का बिजली कीमतों में इजाफे के खिलाफ 17 जनवरी को एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने बिजली के बिलों पर 2000 अरब का टैक्स लगा दिया। मुख्तलिफ तरीकों से अवाम की जेबों पर डाका डाला गया। चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अवाम पर टैक्स लगाया जा रहा है। फौरी बिजली की कीमतों में कमी होनी चाहिए। ये सिर्फ ऐलानात करते हैं कि बिजली की कीमतें कम कर दी गई। हर हुकूमत IPPs के मामले में शामिल रही। काश्तकारों के खिलाफ हुकूमत की नजर में नफरत देख रहे हैं। हुकूमत की पॉलिसियां काश्तकार और किसान के लिए नहीं है। सिर्फ अच्छी सड़क देने से मसाइल हल नहीं हो सकते। इदारे बेचने की बजाय मुल्क को मजबूत करने की तरफ तवज्जो दी जाए। हुकूमत पर टैक्स लगाकर काश्तकारी की जिंदगी को जीर्ण कर रही है। हुकूमत बताए कि टैक्स किस चीज का ले रही है। हुकूमत किसानों को सड़कों पर आने पर मजबूर न करे। हसन मुर्तजा की न्यूज कॉन्फ्रेंस।
شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ تاجروں کو سہولتیں دیں گے تو ہی روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ تاجر برادری ملک میں زیادہ ٹیکس دیتی ہے، 75% ملک کو تاجر انڈسٹری چلا رہی ہے۔ 70 حکومت کا فوکس زیادہ سے زیادہ صنعتیں لگانے پر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ تاجر برادری کے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں۔ تاجر برادری اور ان کے کاروبار کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ معاشی ترقی اور عوامی منصوبے تاجروں کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ حکومت کا پاکستان میں کرپٹو کرنسی متعارف کروانے کا فیصلہ۔ حکومت نے کرپٹو کرنسی اور بلاک چین ٹیکنالوجی کی ریگولیشن متعارف کرانے کے لیے جائزہ لینا شروع کر دیا۔ وفاقی حکومت جلد قوانین مرتب کرنے کے لیے ورچوئل بل 2025 پر پیش کرے گی۔ ذرائع کے مطابق سینیٹر عفنان اللہ نے پرائیویٹ ممبر بل پیش کیا جس پر ورچوئل بل 2025 کا نام دیا گیا۔ مجوزہ قانون پاکستانی روپے کی پشت پناہی میں ایک ڈیجیٹل کرنسی متعارف کرائے گا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی۔ کاروباری روز کے اختتام پر مجموعی طور پر 1510 پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,14,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد سے بھی نیچے آ گیا۔ کاروباری روز کے اختتام پر انڈیکس 1,12,638 کی سطح پر بند۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں کمی، روپیہ مضبوط ہوا۔ انٹر بینک میں 12 پیسے کی کمی کے بعد ڈالر 278 روپے 60 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی لہر برقرار۔ آزاد کشمیر میں بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری نے رنگ جما دیا۔ شدید برف باری سے کیل سے تاؤ بٹ شاہراہ نیلم بند۔ سردی کی وجہ سے لوگ گھروں تک محصور ہو کر رہ گئے۔ لیا میں پارہ -13، سور میں -11 تک پہنچ گیا۔ کالاب میں -9، گوپس -8 قلات اور سکردو میں -7 ریکارڈ کیا گیا۔ کوئٹہ -6، ہنزا -5، دروش، چترال، گلگت اور پارا چنار میں -3 ریکارڈ کیا گیا۔ اور پنجابی فلموں کے لیجنڈری اداکار سلطان راہی کو مداحوں سے بچھڑے 29 برس بیت گئے۔ سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کی جوڑی پاکستانی فلمی دنیا کی مقبول ترین جوڑی بنی۔ ان کی فلم مولا جٹ نے باکس آفس پر کامیابی کے ریکارڈ قائم کیے۔ سلطان راہی پہلے پاکستانی فنکار ہیں جن کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں موجود ہے۔ انہوں نے 700 سے زائد فلموں میں کام کیا جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ 150 سے زائد فلمی ایوارڈز سے بھی انہیں نوازا گیا۔